अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज शहर संगमनेर में हमारे ऑफ़िस के अंदर हमारे अहमद नगर के कुछ ज़िम्मेदार हज़रात आए हैं। बात शुरू करने से पहले मैं इनका तारुफ़ करा दूँ। ये अल्ताफ़ भाई है, जो अल्ताफ़ भाई थापी के नाम से मशहूर है, और हज़रत का तारुफ़ मोहताज तारुफ़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई इनको जानता है माशाअल्लाह। उनके बाद ये मौलाना जमील साहब, ये मदरसा आलमगीर से फ़ारिग है और माशाअल्लाह अहमद नगर के अंदर अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद हमारे हाजी जुनैद साहब है। असल में ये लोग एक इदारा चलाते हैं, उस इदारे की ये लोग सब ज़िम्मेदार है और उसी सिलसिले में हमसे बात करने के लिए आए। उनके बाजू में बैठे हैं हमारे अशफाक भाई, ये भी इस इदारे के कारकुन भी है और जो वर्किंग कमेटी होती है उसकी भी वो ज़िम्मेदार है। और ये सब मिलके, इनके हाथ के नीचे एक बहुत बड़ा अमला है और ये सब मिलके अहमदनगर ज़िले के अंदर सोशल वर्क, इस्लामी तर्ज के मतलब शरीयत के मुताबिक सोशल वर्किंग का ये लोग काम करते हैं। इनका एक इदारा चलता है। सबसे पहले मैं हमारे अल्ताफ़ भाई इनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इदारा ये कैसे चलाते हैं, उसके अगराद और मकासद क्या है और इनका तरीक़ेकार क्या है, ये किस तौर से काम करते हैं। तो मैं अल्ताफ़ भाई गुजारिश करता हूँ कि इस पर थोड़ी रोशनी डालें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुफ्ती साहब ने जो सवाल किया कि ये इदारा क्या खिदमत करता है और किस तरह से मतलब काम करता है, तो इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि हम इदारे के अंदर उन तमाम पहलू पर काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं कि जो उम्मत की ऐसी ज़रूरत है कि जिसको नज़रअंदाज किया नहीं जा सकता। यानी ऐसी ज़रूरत है कि हर आदमी चाहता है कि ये काम हो जावे, लेकिन उसके अंदर अकेला करने की हिम्मत नहीं होती। जैसे कोई माल वाला है तो उसको माल कमाने से फुर्सत नहीं है। कोई आलिम दीन काम करना चाहता है लेकिन उसके पास असबाब मुहैया नहीं होते, या वो हिम्मत नहीं कर पाता कि मैं इतना फंडिंग और इस तरह से मैं कैसे काम करूँ। यानी उलमा के पास प्लान है, असबाब नहीं है। जिनके पास असबाब मौजूद है वो लोग मतलब अपने कमाई में इतने मसरूफ़ है कि उनको बस अपने जेब में से 50 रुपये निकाल के किसी गरीब को देकर खुश होना है, तो लोग काम नहीं करते। जैसे हम लोग इदारे के अंदर जो काम कर रहे हैं, तो हमारा सबसे पहले बेसिक मुद्दा उसके अंदर ये है कि बेरोज़गारी को ख़त्म करना। और ख़ास करके इस वक्त के अंदर जो मुल्क के हालात हैं उसके अंदर तो एक कॉमन बड़े से बड़े हर समाज के आदमी पर परेशानी आई है, लेकिन ख़ास करके एक मुस्लिम समाज के अंदर जो इस वक्त के अंदर बेरोज़गारी है और जो परेशानी, क्यों, इसलिए कि मुस्लिम समाज एक तो मिडिल क्लास था और मिडिल क्लास है भी आज। लेकिन हुआ ये कि लॉकडाउन जब आया अपना, तो लॉकडाउन के अंदर छोटे कारोबारी और ज़्यादा नीचे ऐसे लेवल पर चले गए कि उन्होंने अपना कारोबार का पैसा खर्च कर दिया और फिर उनको उभरने के लिए कोई असबाब नहीं निकले। उस वक्त में हमने देखे कि ऐसे लोग, यानी जो एक ज़माने के अंदर 30,000 35,000 रुपये, 1,50,000 रुपये के भांडवल पर, जिसको हम कैपिटल बोलेंगे, तो उसके ऊपर लोग कमाते थे। बाद में उनकी हालत ये हुई कि उन लोगों को मतलब ऐसे 200-300 रुपये रोज़ के कारोबार करना पड़ रहा है। तो फिर घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, मकान किराए का, घर में बीमारियाँ, घर में परेशानी, कर्जे, बचत गट। तब हमने बहुत ज़्यादा परेशानियों को देखा लोगों को, तब जाके हमने राहत फाउंडेशन की इब्तिदा रखी। और ये फाउंडेशन का मकसद ही हमारा ये था कि जो जिस हाल में परेशान है ना, उसकी उस परेशानी को दूर करना। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है अल्ताफ़। मैं अपनी जो सारी चीज़ें बताई हैं, बहुत अच्छी बात बताई है और बहुत अच्छी फील्ड में आप काम कर रहे हो। आप मुझे ये बताइए, आपका इदारा काम कैसे करता है, किस लिए काम करता है, वो तो आपने बता दिया। काम कैसे कर रहा है, आपकी एक्टिविटीज़ क्या है और किस तरीके पर आप काम करते हैं, ज़रा वो बताएं। जी, मुफ्ती साहब ने जो दूसरी बात कही वो भी बहुत ही अहम है। तो देखो, हम लोग काम करते हैं ना, तो हमारा एक काम करने का एक तरीका है। वो तरीका ये है कि हम पैसे हाथ में नहीं लेते, लेकिन पैसों का हिसाब अपने पास रखते हैं। और उसकी शक्लें ये होती है कि जैसे हमारा एक बहुत ही आसान जिसको बोलेंगे काम का निज़ाम है और बहुत बड़ा। काम का निज़ाम आसान है और बहुत बड़ा, और ऐसा निज़ाम है हमारे पास कि उसके अंदर जो हमारे वॉलंटियर्स है वो कोई चीज़ मतलब उसके अंदर से माइनस नहीं कर सकते, इधर से उधर नहीं कर सकते। और हम लोग इसलिए नहीं कर सकते
क्योंकि हमारे पास वो पैसा नहीं होता है, हमारे पास सिर्फ हिसाब होता है। अब इसके अंदर है ना हमारे पास कई तरह की टीम्स है। हम क्योंकि देखो इस वक्त के अंदर हमने देखे कि जो भी फाउंडेशन काम करता है ना, या एक छोटी मोटी जमातें जो काम करती है, वो खुद को जिंदा रख सके इतना काम करती है। और हमको हमारी इमेज नहीं बनानी है, या हमको राहत फाउंडेशन के ज़रिए से नाम नहीं कमाना है हमको, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ये चाहते हैं कि हर आदमी अपना मोहल्ला संभाल ले, यानी हर मोहल्ले के जो लोग हैं वो अपना मोहल्ला संभाल ले। हर मोहल्ले के अतराफ़ के अंदर मस्जिद होती है। हम ये चाहते कि एक मस्जिद है, जैसे मिसाल के तौर पर हम जिस मोहल्ले के अंदर रहते, अभी तक तो हमने एक काम का स्टार्टअप है, यानी जिसको बोलेंगे ट्रायल बेसिस पर काम शुरू किया, जिसमें हमारे ये 3 साल चले गए। क्योंकि काम बड़ा करना है तो सीख कर करना है, उसके अंदर जो ऊंच नीच आनी है उसको भी समझ कर करना है। तो इसलिए हमने इसको ट्रायल बेसिस पे काम को शुरू किया, और हमारा ट्रायल बहुत सक्सेस रहा, जिसके अंदर हमको दोनों तरह के मतलब तजर्बात आए, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। यानी काम के अंदर हमको क्या नुकसान होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो हमने जो काम का पहलू रखा, यानी काम जिस तरह से हमने शुरू किया वो इतना अच्छा है कि जिसको बोलेंगे, यानी जो हमारे साथ काम करते हैं वो लोग इतने मुतमईन होते हैं हमारे साथ में, इतने मुतमईन होते हैं, यानी उनको इतना कॉन्फिडेंस है हमारे साथ में। क्योंकि एक आदमी एक बंदे को, एक फाउंडेशन को 1 महीना आजमाएगा, 2 महीना आजमाएगा, हमको लोग 3-3 साल से आजमा रहे हैं ना, बाद लोग हमको 4-4 साल से आजमा रहे, तो यानी उनका भरोसा हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो तरीक़ेकार ये, मुफ्ती साहब ने जो सवाल किया था उसके ऊपर आ रहा हूँ। तरीक़ेकार ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे एक मोहल्ला है, जैसे हमारे यहाँ पर बड़ी मस्जिद है, हमारे तो बड़ी मस्जिद के अतराफ़ के अंदर हमारे पास 623 मकानात है, क्या है। फिर हमारा एक मोहल्ला है मेराज मस्जिद, तो मेराज मस्जिद के अतराफ़ के अंदर हमारे पास 400-450 मकानात है। फिर हमारे पास एक मोहल्ला है हुसैन मियाँ मस्जिद के अतराफ़ का, तो अब हुसैन मियाँ मस्जिद के अतराफ़ में 300-350 मकानात है। लेकिन हमारा एक मुकुंद नगर, हमारी एक बस्ती है जिसमें 6-6.5 हज़ार मकानात है। अब काफ़ी बस मस्जिदें भी है और काफ़ी मकानात भी है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले चंद मोहल्लों को टारगेट किया। तो उसके अंदर हमने एक, जैसा बड़ी मस्जिद का इलाका है, जैसे मिसाल के तौर पे हमारा काम करने का तरीका है, बड़ी मस्जिद का इलाका है, मेराज मस्जिद का इलाका है, हुसैन मियाँ का इलाका है, या हमारे और भी मुकुंद नगर का इलाका है। तो हमने क्या किया कि वे जैसे यहाँ पर एक मोहल्ले के अंदर 25 नौजवानों को जिम्मेदार बना दिया, जो जिनकी लिस्ट आप देखेंगे कि डायरी के अंदर मौजूद है। अब वो नौजवान क्या काम करते हैं मुफ्ती साहब, वो नौजवान ये काम करते हैं कि वो बेलोस उम्मत के गम के अंदर अपने आप को शरीक करने के लिए क्या करते हैं कि अपने मकानात के अंदर वो जो ना एक प्लास्टिक का डब्बा, या तो हमारे फाउंडेशन का एक पतरे का डब्बा आता है, स्टील का डब्बा, जिसमें हमारा लेबल रहता, हमारे फाउंडेशन का नंबर रहता, वो अपने मकान के अंदर रखते। और रोज़ाना, यानी जैसे आज देखते हैं ना कि एक मुसलमानों के अंदर ट्रेड हो गया कि एक जमात निकल रही है जो भीख मांग रही है, और वो घरों पे आ रहे 5 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये जमा कर रहे। तो हम उनको समझाते कि भाई नहीं, तुम 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये रोज़ाना, यानी कुछ ना कुछ ऐसी रकम उस डब्बे में डालो, और फिर महीने के बाद में या महीना 1.5 महीने के बाद में वो बच्चे जाते और वही सब डब्बे जमा करके लेकर आते, और फिर मस्जिद के अंदर बैठ के उन तमाम डब्बों को खोल दिया जाता, और खोलने के बाद में गिन लेते कि भाई कितने पैसे आए, क्या है। अब मालूम हुआ कि एक मोहल्ले के अंदर 40,000 रुपये आ गए। उसी मोहल्ले के गरीब, बेवा, यतीम, मिस्कीन गरीबों पर वो पैसा खर्च कर देते और उसका हिसाब हमको दे देते। यानी कितना आसान है, आसान, इतना आसान है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग होने की वजह से वो लोग एकदम पॉजिटिव। अभी जैसे मेराज मस्जिद का इलाका है, बड़ी मस्जिद का इलाका है, हुसैन मियाँ का इलाका है, तो यहाँ पर हम लोग एक काम इस तरह से करते हैं। दूसरा काम हम लोग ये उसके अंदर ये करते हैं कि हम लोग उस इलाके के मालदारों का सर्वे करते हैं। यानी इन पैसों की वजह से हमारे पास गरीब आते हैं, लेकिन ये पैसे नाकाफ़ी होते हैं। यानी हमने हमेशा देखे कि हमारे पास पैसे नहीं रहते, या हमारे फाउंडेशन के जो लोग काम कर रहे हैं इनके पास जो रकम चाहिए वो रकम मौजूद नहीं होती। अच्छा, अभी इसके अंदर एक चीज़, एक बहुत जो है ना, मतलब अगला, जैसे अब अगला काम रखना है, उससे पहले मैं एक टॉपिक बोलता हूँ कि जो भी हिसाब होता है उसको मस्जिद के बोर्ड पे लिख देते हैं, तो आवाम को भी मालूम चलता है और हमारे को भी मालूम चलता है कि भाई क्या है क्या नहीं, किस तरह से निज़ाम चल रहा है, एक ही है। फिर हमने एक ऑफिस कायम किया जिसको हम लोग राहत डेयरी के नाम से जानते हैं, यानी सब लोग उसको राहत डेयरी के नाम से जानते हैं। उस ऑफिस का मकसद ये है कि गरीब को खटखटाने के लिए, दरवाज़ा खटखटाने के लिए कोई ऑफिस चाहिए कि जहाँ वो आकर अपनी फरियाद बोले, क्या बोले। तो दूसरा काम उसके अंदर क्या होता है कि जो वो बच्चों से मामला हल नहीं होता है,
तो वो हमारे ऑफिस पर आ जाते, कहाँ आते हैं, और ऑफिस पर आने के बाद में वो वहाँ पर आने के बाद में हमको अपना दुख सुनाते कि भाई हमारे पीछे परेशानी है, बीमारी है, घर में बेरोजगारी है, कारोबार है। तो अब हम लोग उनकी कारोबार की परेशानी को, घर के अंदर कितने अफराद हैं, घर में कमाने वाले कितने, घर की कुल आमदनी कितनी है, घर में खर्च कितना है, मकान किराए का है, तुम्हारे रिश्तेदार क्या करते हैं, यानी टोटल मालूमात एक फॉर्म के अंदर भरते। यहाँ पर सामने आपके सामने फॉर्म रखा हुआ है, इसके अंदर वो ओरा भर लेते। अब भरने के बाद में हम उसकी 100% प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के चक्कर में देते कि भाई इसका 100% प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो जाए। यानी हमारे पास जब वो बंदा आता है, यानी हमारे वॉलंटियर्स के पास जाएगा तो वो उसको राशन भर के दे देंगे, बरोबर, या उसको छोटा मोटा किराए के लिए, मकान के लिए पैसे दे देंगे। कभी ऐसा होगा कि लाइट बिल के लिए पैसे नहीं उसके पास, वो दे देंगे। कोई उसके ऊपर मतलब कर्जा है छोटा मोटा, उसके लिए दे। लेकिन जब हमारे पास आएगा, हमारे ऑफिस पर वो प्रॉब्लम, तो हम उसके लिए एक ऐसी बैकअप टीम हम लोग तैयार कर रहे हैं कि जैसे अभी हम लोग हैं समझो, तो हम लोग अब बैठे हैं कि भाई ये आ गया मसला, देखो अभी इसका मसला तो ऐसा है कि इसको कोई कारोबार करके देना पड़ेगा। अब कारोबार के लिए 40,000 रुपये लगेंगे, 50,000 रुपये लगेंगे। तो हम लोगों ने, हमारे जो चंद दोस्त लोग हैं, हमारे जो चंद अहबाब है, हमने उनको तैयार कर रखा कि भाई जब ऐसा तकाजा आएगा तो हम सब मिलके उसकी हेल्प करेंगे। क्या करेंगे? फिर हम लोग उसके कारोबार खोलने के चक्कर में लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? अगर दवाखाने का मसला है, क्या है, उसका दवाखाने का मसला है, तो हम लोग उसको दवा के लिए पैसे नहीं देते, हम लोग उसका इलाज फ्री में कैसे होगा इस पर काम करते। जैसे अभी देखो, उसके लिए हमने क्या एकदम बहुत आसान की, हमने सबसे पहले इतना नॉलेज हासिल कर लिया कि कौन से दवाखाने में इस बंदे का इलाज फ्री में हो, जिसमें गवर्नमेंट की योजना में हो जाए। अगर खुदा ना खास्ता गवर्नमेंट की योजना में वो नहीं बैठता है, तो फिर किस ऐसे हॉस्पिटल के अंदर हो जाए जहां इसको सिर्फ दवा के पैसे लगे और फ्री में हो जाए, बाकी का इलाज फ्री जो है। बाज मरतबा ऐसा होता है कि योजना के अंदर में भी जो है ना, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। जैसे आपके संगमनेर के अंदर का एक बंदा था कि उसका इलाज हो गया, अब इलाज होने, शहर के एक बड़े अस्पताल के अंदर इलाज हुआ। अब इलाज होने के बाद में जब प्रॉब्लम आया उसको, तो वो हमारे को उसकी इत्तला हुई, तो हमने जब उसको फॉलोअप लिया तो उसके 2.5 लाख रुपए बच गए। कितने बच गए? 2.5 लाख रुपए। यहां तक कि दवा खाने वाले ने जो पैसे दिए थे वो भी रिटर्न दे दिए। क्यों? हमने कोई काम नहीं किया, हमने एक चैनल बनाया है। क्या बनाया? जो लीगल चैनल है, इस चैनल से जाएंगे तो तुम्हारा इलाज ऐसे ऐसे होगा। हमने 8 लाख रुपए की भी ऑपरेशन फ्री में करा के लिए, 2.5 लाख रुपए की भी करा के लिए। यानी एक जो परेशानी है कौम के लिए, वो ये कि हम किस दवाखाने में जाए ये भी नहीं मालूम है उनको, यानी कौन सा इलाज। अभी देखो हाल में ना एक कैंसर का पेशेंट आया मुफ्त साहब। अब उन्होंने जैसे हमसे राब्ता कायम किया तो एक हॉस्पिटल के अंदर जाके एडमिट हो गए। तो हमने बोले कि भाई यहाँ पर मत करो आप ऑपरेशन, इसलिए उन्होंने हमारे से राब्ता कायम करे हमारे ऑफिस से, कि उनको लगा कि ये हमारी कोई मदद करेगी। क्या करेंगे? 2,000, 5,000, 3,000 जो भी मदद करेंगे। तो हमने बोले कि भाई देखो हम तुम्हारा पूरा फ्री करते ना, क्या करते, तुम 50,000 रुपये वहाँ क्यों डाल रहे, उससे बड़े डॉक्टर के पास हम तुम्हारा इलाज कराते। और फिर उन्होंने नहीं माने। क्या हुआ? नहीं माने, और रिश्तेदारों में चंदा किया, दोस्तों में किया, और उन्होंने एक जगह इलाज किया। लेकिन इलाज करने के बाद में जब वो पॉजिटिव आ गए उस मामले के अंदर, तो उनको हमारे पास आना पड़ा। और फिर हमने वही डॉक्टर, यानी जो डॉक्टर फ्री में कराने वाला था हमारे जरिए से, उस डॉक्टर ने उसी डॉक्टर को सजेस्ट कर दिया। यानी कौम के जो मसाइल हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, 100% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। चाहे उसका बीमारी का मसला हो, चाहे शादी का मसला हो। कभी कभी ऐसा मसला होता है कि एक फैमिली आ जाती, बोले मेरे बच्चे की शादी है, तो हम लोग उनका अवेयरनेस करते कि भाई क्यों ऐसा मसला है, तुम शादी के अंदर अगर पैसा खर्चा करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते, हमारे साथ चलो। हम तुम्हारे फैमिली वालों से बात करते, लड़के वालों से बात करते कि भाई लड़की को ऐसे ही लेकर चले जा। यानी कम से कम में किस तरह से, एक तो उम्मत फजूल से भी बचे। आज क्या होता है, एक आदमी बीमार पड़ता, जैसे कैंसर पेशेंट है, बीमार पड़ा, जैसे आपको मालूम चला किसी मोहल्ले में मस्जिद के अंदर ऐलान हो गया, अब उसके लिए चंदा शुरू हो गया। एक मरतबा हमारे एक बहुत बड़े मालदार दोस्त थे, तो हम उनके ऑफिस के ऊपर बैठे हुए थे मुफ्त साहब। तो छोटी सी कारगुजारी कि जब ऑफिस पे बैठे तो एक आया और बोलने लगा मेरी परेशानी है, मेरा हाथ फ्रैक्चर है और मेरा हाथ जो है ना हड्डी नरम हो गई, ये हो गया, इस तरह की बात करने लगा। तो हाजी साहब ने बोले कि ठीक है, बोले आप एक काम करो, बोले मैं जो है ना एक 5,000 रुपये कर सकता हूँ। बोले तो मैं बोला इसका प्रॉब्लम 1.5 लाख रुपए का है। कितने का है? तुम 5,000 रुपये देंगे इसको, फिर ये बाकी की रकम के लिए क्या जाएगा, तुम 5,000 मत दो, इसको हमारे हवाले करो। क्या करो?
फिर हमने क्या किया, उसका वही इलाज ससुन से कराए। कहाँ से कराए? ससुन से कराए, और सिर्फ जाने आने का खर्चा लगा उसको। क्या लगा? हम बोले भाई जाने आने का खर्चा अब तुम दे दो, क्या कर दो। यानी हम लोग उस ऑफिस के जरिए से लोगों के 100% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन काम करें। ये तो दूसरा काम हो गया। क्या हो गया? तीसरा काम हम लोग लोगों को सूद से बचाने का करते हैं। क्या करते हैं? सूद से। क्योंकि इसके अंदर सूद में कई तरह के लोग मुलव्विस है। एक तो वो जो लोन नहीं लेते लेकिन सूदी कारोबार के अंदर मुलव्विस है कि अपना पैसा पद संस्था वालों के ताबे में कर रहे हैं और जो है ना वो सूद में माविन हो रहे। क्या हो रहे? तो इसका मुतबादिल निज़ाम भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सोचा कि हमने, हमारे पास एक पद संस्था है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमने पद संस्था का ऑफिस नहीं डाला अभी तक। क्या नहीं डाला? ऑफिस नहीं डाला। हमको मालूम है कि भाई ये हम लोग डाल सकते हैं, लेकिन हमने ट्रायल बेसिस पे छोटे लेवल पे काम शुरू किया। क्या किया? और उसके अंदर हमको ऐसे तजर्बात आए कि जब कोई हमारे सामने आकर बैठेगा तो हम बोलेंगे कि देखो ऐसे इस तरह से हम लोग एक बातिल को टक्कर दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तुमको बोलता हूँ मुफ्ती साहब, अगर अल्लाह ने चाहा, अगर हम सब इकट्ठा हुए तो हम बहुत बड़ा निज़ाम कायम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक तजुर्बा भी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 सालों में हमारे पास ऐसा तजर्बा है कि हम जब किसी भी आदमी के सामने वो तजर्बा पेश करेंगे तो हमारे ऊपर एतमाद कर लेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम आइंदा इंशाअल्लाह एक पंच संस्था की बुनियाद रखेंगे इंशाअल्लाह। माशाल्लाह, आपने जितनी भी तफसीलात बयान की, इसकी मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप समाज के ज़रूरतमंद और गरीब तबकों के अंदर, उनके हर शोबे के अंदर आप मेहनत कर रहे हैं। मेरे कुछ सवालात हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि 3 साल से आप काम कर रहे हैं, अभी तक आपने 3 साल में कितने मुस्तहिकीन की मदद की? ये तो हमारे जो है ना मुफ्ती साहब, देखो सभी लोगों को मालूम है कि हमने कितने मुस्तहिकीन की मदद की। मतलब कोई हमारे मोहल्ले के अंदर कोई गली ऐसी नहीं है कि जहाँ पर हमने लोगों की इमदाद। एक फिगर उसका बोलता हूँ ना, फिगर तो हमारे पास, देखो हमारे पास एक्चुअल में ना मुफ्ती साहब, जितने मुस्तहिकीन की हम लोग इमदाद करते तो उनके वाउचर्स लेते। ये इस तरह के वाउचर्स होते और ये वाउचर लेते जिसके ऊपर उनका फ़ोन नंबर रहता है, उनको क्या इमदाद की गई, किस तरह से की गई, इस तरह के, देखो इस तरह के पूरे फिगर्स होते हमारे पास। यानी उनका इलाके का नाम रहता और जो है ना कितनी रकम दी गई, कितना दिया गया, ये पूरे इस तरह के पूरे फ़ोन नंबर और नाम एड्रेस के साथ में, इसलिए कि हमको ऑडिट कराना है। हमको क्या कराना है? ऑडिट। तो हम किसी से लेते हैं तो पावती के साथ में लेते और किसी को देते। ये सब जेरोक्स कॉपी है वाउचर्स की? नहीं, ये जो असल वाउचर्स की कॉपी है मुफ्ती साहब, असल वाउचर की। इसके अंदर मेरा जो सवाल ये है कि अभी तक 3 साल में आपने कितने मुस्तहिकीन की मदद की? जी, वो फिगर है आपके पास? जी बिल्कुल। इसके अंदर है ना, तुमको बोलता हूँ, देखो अभी ये 3 साल के अंदर तो 3 साल के मतलब पिछला तो हमारा और भी ज़्यादा है, पिछला तो हमारा बहुत ज़्यादा है। यानी लॉकडाउन के पीरियड के अंदर है ना, तुमको बोलता हूँ कि मतलब ऐसा था कि लोग हमको देख के रोते थे कि यार ये बच्चे लोग कैसे काम कर रहे, किस तरह से काम कर रहे। अभी 2 साल के अंदर जो है ना, ये अभी आपके सामने 2 साल का हिसाब है, तो ये 2 साल के अंदर हमारे पास 812 मकानात पर हमारी इमदाद पहुंची है। 812। देखो आज तुमको बोलता हो, कोई मालदार 1 मकान पर देगा, 2 मकान पर देगा, 10 मकान पर देगा, लेकिन 812 मकान तक कोई भी मालदार अकेला नहीं पहुंच सकता। और ये कोई छोटी मोटी ऐसे 2000, 5000, 500 रुपये नहीं है, समझो। एक तो ये तरीका है हमारा 812। ये तो कौन से वो लोग हैं कि जिनको हमने हमारे हाथ से दिए, क्या दिए। लेकिन हमारा एक और तरीका होता है, जैसे रमज़ान के अंदर हम लोग, हमारे जो करीबी लोग हैं उनको जाके मसाइल ज़कात समझाते हैं। क्या समझाते? और ज़कात का मसला समझाने के बाद में मुफ्ती साहब एक बहुत अजीब, मतलब हमारे को उसके अंदर मतलब एक इनकलाबी काम समझ में आया कि वाकई में उम्मत का मसला हो क्या रहा है। असल मसला ये हो रहा है कि मालदार को मालूम नहीं है कि गरीब का उसके पास कितना माल है। एक मसला तो ये हुआ कि जैसे हमारा एक दोस्त था, तो हम गए और उसको जाके समझाया कि भाई तो ज़कात कैसे दे रहा है। तो उसने बोला देते, बोले अब्बा दे देते 500 रुपये, 1000 रुपये काम वाली को दे देते। अक्सर मालदारों के दिमाग में काम वाली है, माल का तखमीना ना लगाते हुए अंदाजन माल का हिसाब नहीं करते। और क्या करते, मतलब किसी मदरसे को 10 रुपए दे दिए तो ज़कात में शुमार कर लिया, 50 रुपए की पावती बना दी। यहाँ तक कि हमारा तजर्बा आया कि मालदार मस्जिदों को भी ज़कात के अंदर माल में शुमार कर ले रहे।
क्या हो रहा। तो हमने क्या किया कि एक अवेयरनेस काम शुरू किया और हमने जाके मालदार की तश्कील की। क्या की कि भाई तेरे ऊपर कितनी है, तो उसने बोला मेरे ऊपर 10,000 रुपये। तो हमने उसको क्या किया कि साथ में लिया और उसको गरीब के घर तक पहुंचाया। जब वो गरीब के घर तक पहुंचा तो रोने लग गया। क्या हो गया, रोने लग गया। तो उसको मालूम चला कि ये गरीब है। अब इस तरह का जो काम है हमारा वाउचर वाला काम नहीं है, क्या नहीं, ये हम मालदार को साथ में लेते और गरीब के मकानों पर जाते, कहा जाते, और मालदार की और गरीब की मुलाकात कराते। क्या कराते। अब बाज मालदार ऐसे भी होते हैं ना, क्यों बोलते मैं मेरे रिश्तेदारों को देता हूँ, क्या देता हूँ। तो अभी हमारा तजर्बा ये है कि रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों को मतलब अपनी परेशानी नहीं बताना चाहता। यानी गरीब रिश्तेदार घर में भूखा मर जाएगा लेकिन अपने मालदार रिश्तेदार के पास नहीं जाता। दूसरी चीज़, अभी हाल की बात तुमको बोलता हो, हम लोग ये हमारे सब जानते हैं, एक फैमिली हमारे पाइपलाइन रोड के ऊपर, तो उनके घर में बहुत ज़्यादा, घर में मर्द नहीं कमाने वाला लेकिन बहुत परेशान है। उनके खालाजाद भाई है ना, इस वक्त के अंदर फैक्ट्रियों के मालिक है, क्या है, और वो मोहताज है, क्या है, लेकिन वो उनके कदम नहीं चढ़ेंगे। और ये मालदार जो है ना, कहा नहीं वो रिश्तेदार से हमारा जमता नहीं। तो यानी इस तरह से एक दूसरे से दूर होते हैं। और बाज़ मरतबा क्या होता है कि मालदारों के पास जो है ना उनके गरीब रिश्तेदार जाते हैं और वो उनको 10,000 20,000 उधार बोलकर रकम देते, बाद में वो चुका नहीं पाते तो मालदार की तो बला टल गई, मालदार की बला टल गई। और वो गरीब उसके दरवाजे पे जाता नहीं कि इसलिए कि ये मेरे से 20,000 मांगेगा। तो हमारे पास जो सेटअप है वो हम लोग उस मालदार को समझाते कि भाई तेरे रिश्तेदार हम देते, तेरे रिश्तेदारों को हम देते, तू एक काम कर, तू तेरे मोहल्ले के लोग दे, या तो तू जो तेरे रिश्तेदारों को दे रहा उनकी भी लिस्ट हमको दे दे, क्या दे, ताकि उसके पास डबल से ना जावे। यानी इस तरह से हम लोग गरीब को भी ट्रेस कर रहे और मालदार को भी ट्रेस कर। आज जी कुछ बोलना चाह रहे मुझसे। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप हर फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। अभी आपने रिसेंटली बताया कि आप गैर सूदी काम कर रहे हैं, जरा उस पर फोकस करें। गैर सूदी काम आप कैसे कर रहे हैं, मतलब गैर सूदी काम का आपका क्या तरीक़ेकार है? आपके पास या तो आप गैर सूदी लोगों को लोन दे रहे हैं, और वो लोन दे रहे हैं तो वो किस रकम से दे रहे हैं? गैर सूदी का जो आपने जो अभी तस्करा किया कि आप गैर सूदी, इसके अलावा गैर सूदी इदारा चला है, वो गैर सूदी इदारा जरा फोकस करें, जरा बताएं कि उसकी तरतीब आपकी क्या है। जी जी जी, ये असल में ना मुफ्ती साहब देखो, हमने बहुत स्टडी की है। स्टडी करने के बाद में ना एक मतलब जो हमने देखे कि भाई मस्जिद के अंदर हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि भाई सूद हराम है, और जो ना सूद का जो कारोबार करेगा उसकी अल्लाह से जंग होगी, और वो अल्लाह से जो जंग करेगा वो जीत नहीं सकेगा, बरोबर। तो हमने सोचे कि भाई इसको कोई बड़े पैमाने पे, जैसे मैंने पद संस्था कहा, तो इसको शुरू करते। लेकिन क्या होता है कि सबसे बड़ा मसला ये है कि जो भी आदमी काम शुरू कर रहा है, जैसे मिसाल के तौर पे कोई मस्जिद के इमाम ने कोई बैंक शुरू कर दिया, तो लोग उस पर एतमाद नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, लोगों को एतमाद मालदारों पे, क्या है। और जब कोई मालदार सामने आ जाएगा ना तो लोग उसको चोर बोलने लगते, क्या लगते, यानी ये मसाइल है, क्या है। तो हमने क्या किया कि गैर सूदी निज़ाम सबसे पहले हमने हमारे इंडिविजुअल जो हमारे ताल्लुकाती लोग हैं इनमें शुरू किया। तो वजह उसकी ये हुई कि हमने देखे कि जो मार्केट है, मार्केट के अंदर चंद साहूकार वो अपना बिजनेस चलाते। कैसे, जैसे मैंने मिसाल के तौर पे एक दोस्त थे हमारा, तो उसको पूछा कि तू कैसे पैसे लेता, तो बोले लगा, बोले देखो, बोले जो साहूकार है वो मेरे को 1 लाख रुपए लोन देता। बोले क्या देता? बोले अच्छा 1 लाख रुपए लोन कैसे देता? बोले ऐसे ही देता। बोले कोई लिखा पढ़ी? बोले कुछ भी नहीं, 1 लाख रुपए देता, भरोसे पे होते। बोले क्या होते? बोले भरोसे के पैसे, चेक दे देते। बोले कभी कभी हम लोग चेक के ऊपर देते। तो कैसे देता? तो बोले 1 लाख रुपए उसने दिया ना तो 25,000 रुपए काट के ले लेता। कितने? और 1,000 रुपया रोज से मेरे को रिटर्न करना पड़ता। यानी 100 दिन के अंदर मेरे को 1 लाख रुपए देना है। और दिया कितने उसने मुफ्ती साहब? 100 दिन के अंदर उसने 25,000 रुपए काट लिया। इसी तरह हमारे मुकुंद नगर के अंदर हमने देखे कि बचत गट का सिस्टम चलता है, और शहर के अंदर, आपके इलाके में भी होगा, सब जगह पे बचत गट के अंदर लोग फंसे हुए, और बचत गट वाले औरतों को इस तरह से फंसा रहे कि औरतों के जहन के अंदर यहां तक के बात आ गई कि हमको फांसी ले लेना चाहिए। यानी होता है कि बचत गट वाले क्या करते, ऐसे नॉर्मल पर्सन को ऐसी रकम दे देते कि जो फेड नहीं सकता। फिर वो जो औरत है, वो औरत
उसके मर्द के साथ में इतना झगड़ा करती कि मामला डिवोर्स तक आता है। यहाँ तक कि मामला हमने देखे कि वो औरत अपने घर से कदम बाहर निकाल देती। हाल में हमारे यहाँ पर मुकुंद नगर के तरफ हमने चंद औरतों की हमको मालूमात चली कि भाई ये कुछ गलत रास्तों की तरफ निकल गई। जब उनका सर्वे किया, 5-5 हजार रुपए की जब जरूरत पड़ी, उनको किसी ने मदद नहीं की कहने की। तो ऐसे बहुत सारे फीडबैक हमारे सामने होने की वजह से हमने गैर सूदी निज़ाम कायम किया, लेकिन ट्रायल बेसिस पर। लेकिन ट्रायल बेसिस हमारा इतना बड़ा रहा और इतना कामयाब रहा और इतने लोगों की हमने इमदाद की उसके अंदर, और इतने लोगों को हमने सूद से बचाया कि हम उसको बता नहीं सकते यानी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ना, अब जो है ना, मतलब उसके अंदर कुछ हमारे को मतलब ऐसे तजर्बात भी आए गैर सूदी निज़ाम के अंदर, इसलिए कि क्या होता, हर चीज़ जो है ना हम सीखने के लिए कर रहे हैं। हम सीखेंगे और इंशाअल्लाह उसको फिर हर ज़िले के अंदर, हर तालुके में, हर गांव के अंदर प्लांट करेंगे। जैसे हमारा एकदम कामयाब निज़ाम रहा कि एक मस्जिद के अतराफ़ के अंदर जितने मुसलमान रहते हैं उन सब के घर से कुछ ना कुछ रकम मस्जिद के उन तमाम का जो अतराफ़ के अंदर रहने वाले नौजवानों के पास, सोशल कमेटी के पास आनी चाहिए कि जो उस मस्जिद के अतराफ़ के अंदर रहने वाले मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों गुरबा पर वो माल खर्च किया जाए, ताकि उसकी इनकम सोर्स कैसी होंगी? इनकम सोर्स डब्बे के जरिए से, डब्बे के जरिए से डब्बे के जरिए से आपके पास इतनी रकम जमा हो जाती है कि आप किसी की मदद कर सको। जैसे कि आप कह रहे हैं कि हम बिल्कुल होती, जैसे कि अभी लोन की आपने बात की, बचत गढ़ वाले लाख रुपए दे रहे, अपनी मिसाल दी, तो क्या डब्बों की इनकम से जो भी आ रही है उससे आप 1 लाख रुपए किसी को कर्जा दे सकते? नहीं, ये तो बात है ना। देखो, ये जो डब्बों की रकम आती है ये नॉन रिफंडेबल होती है, यानी ये हम लोग रिटर्न नहीं लेते। ये यानी लोगों को दे दिए खत्म हो गया। क्या हो गया, किसी ने, कोई ऐसा भी बंदा निकल के आता कि वो बोलता नहीं भाई मेरे को ये रकम नहीं चलेगी, हो सकता है इस डब्बे में किसी ने सदके के पैसे डाले हो, क्या हो, फितरे के पैसे डाले हो, जो भी उसके जहन के अंदर बात आती, तो बोलते यार मेरे को ये पैसे नहीं चलेंगे, मैं ये पैसे तुमको। एक सवाल कायम है यहाँ पर, मैं माफी चाहूंगा, मैं कट कर रहा हूँ आपकी बात को। डब्बे में जैसे कि आपने बताया, आपके डब्बे का जो सिस्टम है उसमें तो लोग सदके ज़कात डालेंगे ना? हाँ बिल्कुल, ज़कात नहीं, सदका डाल दे बोल रहा। हाँ सर, ज़कात तो नहीं, डेली सदका वगैरह आती है, सदका डालेगा। तो ये रकम जैसे कि आपने कहा कि आप गुरबा के अंदर तकसीम करते हैं, उसकी आपने तफसील मुझे बता दी जी। तो क्या गुरबा में तकसीम होगी? क्या इतना माल बच रहा है कि आप उससे मतलब जो मुस्तहिक है उनको लोन भी दे रहे हो? क्योंकि लोन लेने वाला मुस्तहिक नहीं होता है, लोन लेने वाले आप भी समझते हैं कि बहुत अकसाम होती है। कुछ घर बनाने के लिए ले रहा है, कोई अपने मौज मस्ती के वास्ते ले रहा है, हर कोई लोन लेने वाला मुस्तहिक नहीं होता है जी। अगर कभी उनका सर्वे करे 100 में से 70% ऐसे होंगे जो सिर्फ शौकिया लोन ले रहे हैं अपने शौक पूरे करने के लिए, 30% ऐसे होते हैं कि वाकई में ज़रूरत है वो लोन ले रहे हैं। तो सवाल अब भी कायम है, आपका इदारा जो आप ये चला रहे हैं, आपने गैर सूदी इदारा कहा, तो गैर सूदी इदारे से आप लोगों को लोन दे रहे हैं या फिर इन डब्बों से आप लोन दे रहे हैं? ये बातें क्लियर करते पहले। डब्बों से तो बिल्कुल लोन नहीं जाता हमारा, डब्बों से लोन नहीं जाता है। डब्बों से हमारी नॉन रिफंडेबल रकम है, यानी वो हम लोग रिटर्न नहीं लेते। जैसे मैंने मतलब वो इसलिए मैंने सवाल किया कि जब इससे नहीं जाता, जब हम नॉन रिफंडेबल है, मतलब जो रिटर्न नहीं आने वाला है, तो फिर वो उसको कर्ज नहीं बोलेंगे ना, उसको इमदादी बोलेंगे ना, इमदादी बोलेंगे। ये 2 सिस्टम है, ये असल में ना 2 अलग अलग सिस्टम है। एक है डब्बों का निज़ाम है, उससे जो वही समझने चाह रहा हूँ, गैर सूदी इदारा और एक इमदाद। गैर सूदी मतलब इधर आप गैर सूदी जब आया लफ्ज, जहाँ सूद का नाम आता उसका एक फौरन एक लफ्ज जुड़ के आता कर्ज, मतलब आप लोगों को लोन दे रहे हो तो उसमें सूद ले रहे हो, नहीं तो गैर सूद आप लोन नहीं ले रहे, अपने सूद नहीं ले रहे हो। तो एक तो ये हो गया कि आप डब्बों की इनकम से लोगों की इमदाद कर रहे हो, ठीक है, ये एक अलग चीज़ है। तो ये तो समझ में आ गया, इमदाद कर रहे हैं आप मुस्तहिकीन, जैसे कि बहुत सारी कारगुजारी आता मैंने सुना है। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, सवाल अब भी ये कायम है कि गैर सूदी इदारा आप कैसे चला रहे हो, उसकी इनकम आपको कहाँ से हो रही है? अब जैसे कहा कि डब्बों से तो इतनी इनकम हो नहीं सकती है, और देखो इमदाद करना है किसी के 200, 500, 1000 से भी इमदाद हो सकती है। गैर सूदी लोन के अंदर किसी को 2-3 हज़ार रुपये दे नहीं सकते, मिनिमम 10,000, मैक्सिमम लाख, इतना बंदा कर्ज लेता है, 100-200 रुपये कोई कर्ज लेगा नहीं। तो सवाल अब भी कायम है, गैर सूदी इदारे की इनकम आप किधर से प्रोवाइड कर रहे हैं और उसका निज़ाम क्या है, उसको आप कैसे दे रहे हो, उसका कलेक्शन कैसे हो रहा है, उसके फिर जो आप दे रहे हो गैर सूदी दे रहे हो, आप किसी को दिया आपने 6 महीने के वादे पे, किसी को साल के वादे पे दिए,
तो उसको रिकवर करना, उसका कलेक्शन करना, मतलब उसको क्या अदायगी, उसकी अदायगी की शक्लें तुम्हारे पास क्या है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। इसके अंदर मुफ्ती साहब देखो, जो गैर सूदी निज़ाम चलता है ना, सबसे पहले देखो इसके अंदर जैसे मिसाल के तौर पे मैं हूँ, बराबर, तो भी मेरे पास एक ऐसी रकम होती है कि जो मैं बैंक में रखता हूँ। क्या रखता हूँ? ऐसे हमारे मौलाना जमील है, अशफाक भाई है, हाजी जुनेद है, ऐसे हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है अल्हम्दुलिल्लाह। और बाज़ हमारे दुकान वाले भी हैं ऐसे। तो ये लोग क्या करते हैं, पद संस्था के अंदर पैसे नहीं जमा करते, वो पैसे हमारे पास जमा करते हैं। क्या जमा करते? आपके पास? हाँ, कभी 1000 रुपये रोज से देंगे, कभी 500 रुपये रोज से देंगे, डेली कलेक्शन से देते, बरोबर। डेली कलेक्शन से वो पैसे हमारे पास जमा करते, जब उनको लगेंगे रिटर्न ले लेते। तो उनका विड्रॉल का तरीका क्या है? वो जब चाहिए उनको पैसे, वो हमारे कलेक्शन वाले। एक सवाल अब भी मेरा का है, मैंने आपके पास, समझ लेना, ये गैर सूदी इदारे में अपनी रकम डेली मैंने बुक चालू किया भाई, 200, 500, 1000, 2-3 महीने में 10-12 हज़ार जमा हो गए। मुझे इमीडिएटली लगे अल्ताफ भाई मुझे पेमेंट चाहिए, ठीक है, आप कह रहे हो कि जब भी चाहिए तब देते, ठीक। तो अगर आपने मेरे पास की रकम लेके किसी एक थर्ड पार्टी को कर्जा दिया है, तो आप मुझे वो रकम विड्रॉल कैसे करेंगे? बोलता हूँ ना, असल में होता है क्या मालूम क्या साहब, सब लोग एक साथ विड्रॉल मांगते नहीं जी, सब लोगों को एक साथ लगता भी नहीं पैसे। और हम लोग जो हमारी जो रकम रहती ना, हम लोग उसके अंदर से कुछ ऐसी हमारे पास रकमें रहती कि जो हम लोग पहले से हमको मालूम रहता कि 6 महीने मुझे नहीं लगने वाली है, तो हमको बोल देते कि अल्ताफ भाई ये 6 महीने मुझे नहीं लगने वाली है, लेकिन मुझे जब लगेगी ना तो मैं 1 दिन पहले आपको बोल दूंगा। क्या होगा? तो हमारे पास क्या होता है, यानी कुछ ऐसी रकम है जो आ रही है और जा रही, कुछ ऐसी रकम है कि जो 6 महीने हमको यूज में मिलने वाली है। ये सिलसिला कब से चालू है आपका? ये सिलसिला हमारा 3 साल से चालू है, 3 साल से। इसके अंदर तुमको बोलता हूँ मुफ्ती साहब, हमको बहुत एडी चोटी की कामयाबी मिली और एडी चोटी की परेशानी भी मिली जी। इसके अंदर क्या हुआ तुमको बोलता हूँ। कितने साल से आप इसको स्टार्ट करें, कितने साल हो गए? देखो मुफ्ती साहब, इसको जो है ना, एक्चुअल में हम लोग कर रहे हैं 5 से 6 साल हो गया। क्या हो गया? यानी 2 सेटअप है हमारे इसके अंदर, एक है हमारा अहमदनगर गैर सूदी इदारा और एक है हमारा राहत फाउंडेशन के जरिए से जाने वाली इमदाद, बरोबर। तो हमारा ये 5 से 6 साल से चला, और 5 से 6 साल के अंदर तुमको बोलता हूँ आज तक सिर्फ 2 मरतबा प्रॉब्लम आया। कितने मरतबा प्रॉब्लम आया? ठीक है, प्रॉब्लम तो हर काम में आती है। हाँ। मेरा एक सवाल ये है कि आपने 5 साल से आप ये कर रहे हो जी, 5 साल से गैर सूदी इदारा, 5 साल के अंदर आपने ऐसे कितने लोगों को जोड़ा, कितने लोगों ने अपने अमाउंट ला के आपके पास जमा किए, और आपने कितने लोगों को रिटर्न पूरे अमाउंट दिए? और कभी आपको इसमें ऐसा प्रॉब्लम आया क्या कि आपने अमाउंट लिए, कर्जदारों को दिए, कर्जदारों से आपकी वसूली नहीं हुई, और जो अकाउंट होल्डर थे उन लोगों को परेशानी आई? क्या ऐसा कभी हुआ? बोलता हूँ ना ऐसा मुझसे। असल में है ना, देखो इसके अंदर जो है ना मतलब मैंने जैसे आपको कहा कि इसके अंदर कितने लोग जुड़े, इसके लिए तो एग्जैक्ट आंकड़ा जो है ना, मतलब हिसाब की डायरी में देख कर बोलना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर हज़ारों लोग जुड़े। क्या जुड़े? हज़ारों लोग जुड़े, हज़ारों लोगों ने फ़ायदा उठाया। और आज जब हमने सोचे, जैसे आपने सोचे, जब हमने सोचे कि भाई इसको एक मरतबा ज़ीरो करना है, क्या करना है, एक मरतबा इसको ज़ीरो करना है, तो जब हमने सोचे कि इसको ज़ीरो करना है, तो उस वक्त के अंदर जो है ना, मतलब अल्लाह का फजल करम ऐसा हुआ कि हमने एक महीने के अंदर 100% लोगों को क्लोज करे। क्या करें? इल्ला ये कि एक 6-7 लोग ऐसे थे हमारे कि जिनकी रकम हमारे पास नहीं थी। क्या नहीं थी? वो हमारे कलेक्शन वाले के पास थी। किसके पास थी? यानी जब हमने कलेक्शन वाले को बोले कि भाई ये जो लोन है जो तूने बाटा वो ला के उनको दे दे, तो ऐसे कितने 6-7 लोग थे। उसके अंदर से में भी अभी मुश्किल से हमारे को ऐसा लगता है कि 2-3 लोग ऐसे रह गए जो वो उस बंदे के जिम्मे है, यानी जो हमारा कलेक्शन वाला जिम्मा है, वरना हमने 100% लोगों को क्लोज कर दी। कितने? और 100% क्लोज भी किया और फिर शुरू किए। लोग हमको चिल्लाने लगे कि अरे भाई इतना अच्छा सेटअप था और तुमने क्यों बंद करा? यार मतलब बंद नहीं किए भाई, कभी ना कभी तो उसको रिन्यू करना है ना। एक सवाल और आ रहा है जहन में, कर्जदारों को आपने कर्जा दिया, हाँ बहुत देखो अल्लाह का शुक्र वो करम है कि मुसलमान जो है, और हमारे सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हम जो दीगर हमारे हिंदुस्तान के जो हमारे दीगर भाई है दीगर समाज के अंदर, उनकी भी हम लोग इमदाद करते, उनको भी बिला सूदी कर्ज देते हैं। अल्ताफ माशाल्लाह आप समाज सेवक काम हर शोबे के अंदर कर रहे हैं माशाल्लाह, जैसा कि आपने बताया, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं। आपने एक चीज़ जो कही यहाँ पर, गैर सूदी इदारा, ये नॉन इंटरेस्ट डिपार्टमेंट जो आप चला रहे हो, तो ये आप कैसा चला रहे हो? मुझे 2 मिनट में ज़रा इसका खाका बताइए। इसके ताल्लुक से, इसके रिलेटेड मेरे 4-5 सवाल है आपसे। तो पहले आप आपका
तरीका बताइए कि आप किस एतबार से काम करते हो, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आगे पूछता हूँ। मुफ्ती साहब इसके अंदर है ना हमारा बहुत ही आसान तरीका है। देखो जो भी लोग गैर सूदी निज़ाम बड़ी बड़ी बैंकें चला रही है या जो भी लोग चला रहे हैं ना, तो उसके अंदर देखो वो तुम्हारा ही पैसे से मतलब उसके ऊपर सूद लेकर और उसी के ज़रिए से वो लोग खुद को डेवलप कर रहे हैं, लोन देकर उसी से डेवलप कर रहे हैं खुद को, यानी वहीं से उनकी सैलरी भी निकल रही है, सब निकल रही अपना है। तरीका और हमारे पास जो है ना, हमारे पास दो तरह की टीम, एक फी सबीलिल्लाह वाली टीम है जो हिसाब व किताब देखती है, और एक कलेक्शन वाली टीम है जो मुआवजे पर करती है। तो देखो बैंक के अंदर दोनों चीज़ें होती है, एक तो सूद भी होता है, सर्विस चार्ज भी होता है, लेकिन हमारे पास है ना मतलब एक नॉमिनल सर्विस चार्ज है जो सिर्फ हमारे कलेक्शन वाली टीम लेती है। यानी वो इतना नॉमिनल होता है कि जब वो हमारा कलेक्शन वाला बंदा देता तो उसको खुद को ऐसा लगता है कि अरे 30 दिन मेरे पास आया और आने के बाद में 100 रुपये 120 रुपये ले रहा है, क्या ले रहा, तो उसका पेट्रोल गया ये, क्योंकि वो भी खिदमत के जज्बे से करता। कलेक्शन बॉय महीने का 100 रुपये ले, होल्डर से 100 रुपये चार्ज करता है। मतलब उसकी जो पेमेंट है आपके इदारे से नहीं जाती, हमारे इदारे से नहीं जाती, मतलब वो जितनी मेहनत करेगा हाँ उतना उसका मेहनत आना उतना। तो एक तो ये तरीका होता है। दूसरा है ना मुफ्ती साहब, हम ऐसे ही नहीं किसी को लोन देते हैं, बस हमारे पास एक शर्त होती है, हमारे पास जो है ना एक शर्त ये होती है कि हम लोग एक फॉर्म भर के लेते हैं उससे, और उस फॉर्म के अंदर उसकी डिटेल्स होती है, बरोबर। फिर हम लोग है ना उसको है ना मतलब किसी को भी जब तक वो हमारा 6 महीने तक हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि इसका भरना कैसा है, इसका कारोबार कैसा है, इसका तरीका कैसे है, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि कल के को अपने को कुछ मतलब दगा दे दे। तो अल्लाह का इतना एहसान है कि हमारे यानी जो एक मालदार से जो परेशान मालदार जो है ना, मालदार वो हमेशा क्या करता है मालूम क्या, कोई गरीब उसके पास आया या कोई नौकर आया उसके पास, तो उसने बोला कि मेरे को 20,000 रुपये चाहिए, अब उसको 20,000 रुपये दे दिया उसने, लेकिन बोलता तू देगा कौन सी डेट को। ऐसी डेट हम भी पूछते नहीं, लिख के लेते कि तू कौन से डेट को देगा। लेकिन जब भी कोई डेट के अंदर आगे पीछे होती है ना, तो मालदार उसके बाद में उसको बोलता है कि इसके बाद में तू आना नहीं। बहरहाल एक बंदा मुस्तहिक तुम्हारे पास आया लोन के लिए 10, 20, 30,000 रुपये, उसका वेरिफिकेशन कैसे करते हैं आप? उसके अंदर तो हमारा बंदा 6 महीने उसके पास जाता ना मुफ्ती साहब। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि भाई लोन चाहिए, कोई अगर दुकान खोल के बैठे बिना जी, पूरा गाँव तुम्हारे दरवाजे पे आएगा, कितनों को लोन बांटेंगे। तो वेरिफिकेशन पे हमारा लोन जो दे रहे उसको दे जो मुस्तहिक हो, तो वो मुस्तहिक की आप रिसर्च और उसका वेरिफिकेशन कैसे करें? देखो इसके अंदर है ना, देखो मुफ्ती साहब हमारे पास जो है ना मुस्तहिक यानी लोन देने के लिए मुस्तहिक के लिए गरीब होना शर्त नहीं है। गरीब होना यानी एक आदमी बिजनेसमैन है, जरूरतमंद है, उसके लिए 10 लाख रुपए का बिजनेस है उसका, अब उसको 50,000 रुपये माल के लिए लग रहे हैं, तो हमको एप्लीकेट करता हो क्या करता। अब एप्लीकेशन करने के बाद में बाज मरतबा है ना ऐसा होता कि एक का एप्लीकेशन 3 मरतबा में भी लोन नहीं होता उसका। क्यों नहीं होता? क्योंकि उससे ज्यादा जरूरतमंद उस वक्त में मौजूद रहता, हम उसको देते। लेकिन उस वक्त के अंदर अगर वो बंदा बोले कि यार तुमने मेरे को इतना नहीं दिए और मेरा ऐसा है, तो भाई तेरा विड्रॉल ले ले। क्या कर ले? तू तेरा विड्रॉल ले ले। हमारे पास ये शराइत है, हम हमारी शर्तों पर लोगों की मदद करते हैं। हाँ ये है कि कोई हमको रिक्वेस्ट कर सकता, फोर्स कर सकता, ये तरीका होता है उसका। ठीक है, कलेक्शन बॉय जो होता है उसका काम सिर्फ इतना ही है कि लोगों से सिर्फ कलेक्शन करना, या फिर वो लोन बांट भी सकता है? असल में ना मुफ्ती साहब होता है ऐसा कि देखो कभी कभी ऐसा होता कि हम लोग हमारे ही उसूल से थोड़ा सा भटक जाते हैं, हम लोग कुछ उसूल तय कर लेते। जैसे मिसाल के तौर पर अभी मतलब बताता हूँ मैं आपको कि हमारा उसूल ये है कि कलेक्शन वाला सिर्फ कलेक्शन करेगा। उसूल क्या है? कलेक्शन वाला सिर्फ कलेक्शन करेगा और लाके रकम हमारे पास देगा और हिसाब हमारे भाई के पास देगा। इस तरह का जो उसूल रहेगा, फिर हमारे में से तय होगा कि भाई इसके पास रकम देंगे। लेकिन जो रकम हमारा पास, सबसे बड़ा मसला ये है कि क्या होता है, अच्छे लोगों का मसला ये होता है कि वो बोलते हैं कि पैसा मेरे पास न हो। तो अल्ताफ भाई, जैसा कि आपने बताया कि आप गैर सूदी इदारा चलाते हो, ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, होना भी चाहिए। और गरीबों में, यतीमों में, लाचारों के अंदर अगर हम उनकी मदद करेंगे तो उनका अट्रैक्शन हमसे होगा और उसके ज़रिए से हम उनकी आगे की जो इस्लाह वगैरह है, दावत और तबलीग के ताल्लुक़ से उनकी तश्कील वगैरह है, दीनदारी के ताल्लुक़ से उनकी फ़िक्रें कर सकते हैं। बहरहाल आप गैर सूदी इदारा चला रहे हैं, आप लोगों की इमदाद करते हैं,
तो कभी इस काम में आपको कुछ रुकावटें वगैरह पेश आई, कुछ प्रॉब्लम्स हुए या कुछ रुकावटें आई या किधर से कुछ नेगेटिव लोग तुमको मिले और अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश की, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? इसके अंदर मुफ्ती साहब हमारे साथ में ना 2 प्रॉब्लम्स आए अब तक और उन प्रॉब्लम से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। जी। 2 प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम तो ये आया कि बाज़ मरतबा नेक काम ज़्यादा करने की उजलत में भी हम परेशान होते हैं। तो जैसे हमारे कलेक्शन वाले थे तो उन्होंने जो है ना मतलब कुछ ज़्यादा अकाउंट खोल दिए और ज़्यादा लोगों की इमदाद भी की, ज़्यादा लोगों तक लोन पहुंचाया और फिर नए कुछ अकाउंट खोल दिए उन्होंने। और जब उनको लोन देने की बारी आई तब वो बीमार हुए। तो जब बीमार हुए तो इधर से लोन आया नहीं, तो वो जो अकाउंट थे वो हमको क्लोज़ करना पड़े उस वक्त के अंदर। और उस वक्त में एक हल्की सी परेशानी भी हुई थी और उस परेशानी को हमने उसी वक्त में हल कर लिया था। यानी हुआ ये कि हमारा जो एक कलेक्शन वाला था उनके पास से, यानी उनके मकान में से हमारे ही कलेक्शन के 1 लाख रुपए से एक अमाउंट थी, वो उनका नज़दीकी कोई बंदा होगा या तो कोई बंदा होगा जिसने वो ले लिया। मुझसे आपने जो सवाल किए माशाल्लाह वो भी ज़रूरी था जवाब उसका। सवाल ये है कि आपने किए कि कुछ परेशानी आई कि, तो हाँ परेशानी आई हमारे को वक्ती एतबार से 2 मरतबा परेशानी आई। एक मरतबा ये कि एक हमारा कलेक्शन वाला जो है ना मतलब वो काफ़ी लोगों को मदद करने के बाद में, यानी काफ़ी बड़ी रकम लोगों को कर्ज हंसना देने के बाद में वो बीमार पड़ गए। तो उस वक्त में हमको हमारा ज़ाती विड्रॉल देना पड़ा। तो उस वक्त में एक परेशानी। दूसरे एक वक्त में ऐसी परेशानी आई कि एक हमारा जो कलेक्शन बॉय था उसकी जानिब से ये परेशानी आई कि वो हमको तकरीबन 11 महीने से हिसाब नहीं दे रहा था। चूँकि हमारे सारे ही लोग माशाल्लाह नज़दीकी और बहुत ही एतमाद वाले हैं, तो हम भी बड़े परेशान थे कि यार ये बंदा 11 महीने से हिसाब क्यों नहीं दे रहा। फिर बाद में अचानक से उसने एक कहा कि एक रकम जो है ना जो उसने हमारे पास जमा नहीं की थी, वो कहने लगा कि ये रकम हमने जमा कर दी। चूँकि लोगों की थी, अमानत थी लोगों की और हम जिम्मेदार हैं उसके, तो हमने वो सारी रकमें लोगों को अपनी जेब से लौटा दी। यानी ऐसा नहीं कि इदारे की रकम से, बहुत बड़ी कुर्बानी है माशाल्लाह। तो वो क्यों, चूँकि हमको कौम का काम करना है, कौम की जिम्मेदारी है और अल्लाह तबारक व तआला मतलब जो हमारा जो ग्रुप है इनसे एक ऐसा काम ले रहा है कि जो एक तारीखी काम है। यानी क्योंकि हम जिस कुर्बानियों के साथ में काम को लेकर चल रहे, कोई बड़े से बड़ा मालदार हिम्मत नहीं करेगा मुफ्ती साहब। और वो करे भी क्यों, क्योंकि वो तो कमा रहे हैं, उनके काम में मसरूफ़ है, वो तो बस उनके 1 लाख के 2 लाख करने के चक्कर में कौम का कौन सोचता है। लेकिन अल्लाह का करम है कि हमारा जो ग्रुप है वो कौम का एक दर्दी ग्रुप है, एक तो जानो माल लगाने वाला है। तो उस बंदे ने जो भी मतलब रकम लगाई, मतलब जो उसने, वो तो उसने हिसाब नहीं दिया, और हिसाब नहीं दिया और जो उसके जो अकाउंट होल्डर थे उनको जब उसने हमारे सामने कर दिया तो हमने कहा भाई रकम तो हम दे देंगे क्योंकि चूँकि हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन रकम 1 महीना भर के अंदर हम तुमको दे देंगे। वजह उसकी ये कि ये रकम हमको मालूम नहीं थी कि ये हमारे को देना है। अल्ताफ, मतलब तुम्हारा जो वो कलेक्शन वाला जो बंदा था, उस आप जैसे कह रहे हो कि उसने कुछ हिसाब नहीं दे पाया, मतलब उसने लोगों से कलेक्शन किया और कलेक्शन करके पैसा जैसे कि आपके पास जमा होता है रकम, वो रकम आपके पास जमा नहीं हुई। नहीं। तो आपका बोलना ये है कि फिर आपने उसकी तलाफी अपने जेब से कर दी क्योंकि हम जिम्मेदार थे ना उसके, हम जिम्मेदार थे और वो कोई हमारे लिए, हमारे सेटअप के लिए कोई बड़ा इशू नहीं था। मतलब आपने आपसे अपने जेब से तलाफी कर दी, मतलब जिन लोगों की वो रकम थी वो लोग आपके पास नहीं आए? नहीं, जिन लोगों की रकम थी उनको हमने बुलाए जी, वो आए, हमने ढूंढ के, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं थे ना किसकी रकम देना है करके, तो हमने ढूंढ के भी रकम दी है उनको। और अल्लाह का करम है कि हमारा वही एक सेटअप बंद हुआ, बाकी का सब सेटअप चालू था। और मतलब अभी जो गैर सूदी इदारा जो कलेक्शन है, जो अकाउंट्स वगैरह, वो जरा बंद है अभी? नहीं, बिल्कुल चालू है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल चालू है। और लोग हमारे पीछे लगे हुए रहते कि भाई हमारा भी शुरू करो, तो क्योंकि लोगों को मालूम है ना। जी। अभी हमारा एक बंदा जो है ना, मतलब जो उस वक्त के अंदर थोड़ा सा नाराज़ हुआ था कि यार ऐसा हुआ, बोले यार जो है ना, तो
तो अब उसका फ़ोन आया, कहने लगा यार नहीं, तुम्हारा काम तो बहुत बढ़िया है कि तुम प्रैक्टिकल लोग है, क्या है कि थोड़ा प्रॉब्लम भी आया तुम्हारे पास और तुमने उसको झट से सॉल्व भी कर दिया, तो तुम्हारे काम का जवाब है, क्या है, हर बात का जवाब तुम्हारे पास काम है। तो कहने लगे यार और ख़ास बात यह हुआ कि वो बंदे ने क्या किया कि जैसे हमने लोगों को कहा कि भाई ये बंदे ने हमको हिसाब नहीं दिया, हिसाब भी नहीं दिया, और वो बंदा आज तक दिया नहीं, हिसाब है ना, आज तक दिया नहीं, बल्कि उसने क्या किया और एक काम किया उसने कि मतलब हमारे खिलाफ में प्रोपोगंडा चला दिया उसने। क्या चला दिया कि मैंने इन लोगों को रकम दिया, इन्होंने इधर फिरा दिए उधर फिरा दिए, जबकि अल्लाह का करम है कि हमारा काम ऐसा साफ व शफाफ है कि हमारे पास सिर्फ हिसाब पैसे है ही नहीं। तो वो बंदा अभी आपके साथ है या उसको निकाल दिया? नहीं, वो हमारे साथ नहीं है, अब वो हमारे साथ नहीं, वो अपना जाती कुछ भी काम कर रहे हैं, तो वो मामला नहीं। लेकिन उनको भी एक गलत फहमी हुई कि क्या होता है कि देखो हिसाब है, उनकी एक आदत थी कि वो जब भी हिसाब कर रहे थे बुक फाड़ दे रहे, क्या हो रहा, और हमारी आदत है कि हम एक भी जेरोक्स भी इधर से उधर नहीं होने देते। बुक फाड़ने की वजह क्या? अब वो उनको मालूम, यानी उनको लग रहा, लेकिन ये तरीका नहीं है और ये हमारा उसूल भी नहीं है, बात समझे, ये तरीका भी नहीं, उसूल भी नहीं। दूसरी चीज़, आज तक वो बंदे ने हिसाब नहीं दिया हमको। क्या नहीं दिया? यहाँ तक कि हम लोगों ने जब हिसाब मांगा तो अभी पिछले महीने या 2 महीने 1.5 महीना हो गया रहेगा, तो मतलब बहुत अजीब सी हरकत करने लग गया वो, मतलब बदजबानी पर आ गया एकदम। हाँ, तो फिर क्या करेंगे, ऐसे बंदे को छोड़ दो, कुछ मसला नहीं, हमने तो दे दिए ना लोगों को, समझे, हमने तो उसी वक्त में लोगों को रकम दे दिए। और अल्लाह का इतना एहसान है कि लोगों का आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर एतमाद बाकी, क्योंकि लोग हमारे काम से जुड़े, लोग हमको जानते ना, लोग हमको जानते, तो लोगों मतलब जिनका पैसा था वो बोलने लगे कि यार तुम ये मतलब एक चीज़ उनको भी डर हुआ कि यार ये आने की वजह से पैसे तो दे देंगे लेकिन ये बंद कर देंगे, इदारा बंद कर देंगे। लेकिन अल्लाह का करम है कि हमारे तो अज़ाइम भी बढ़े, जैसे मैंने कहा कि इंशाअल्लाह इसको एक बहुत बड़े पैमाने पर करेंगे। और मुसलमानों की जो ताकत है और जो लोगों की ताकत है ना, ये बहुत बड़ी ताकत है। और इसको है ना, हम मुफ्ती साहब अगर बोलेंगे कि हम क्या करने वाले, तो इससे बेटर है कि हम करके बताएं। तो इंशाअल्लाह उसको इतना अच्छे से करेंगे और इतना बड़ा करेंगे कि दूसरे ज़िले के और दूसरे अजला के, दूसरे इलाके के लोग अहमदनगर शहर के अंदर आकर कौम को किस तरह बिल्ड किया जाता है, कौम को किस तरह ऊपर लाया जाता है, इसको सीखने के लिए यहाँ पर आएंगे कि भाई कैसे इस चीज़ पर का इंशाअल्लाह काम होता है। बहरहाल अभी आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेरे पास लेकर आए, ज़रा मुझे एक नज़र में बताएंगे इसमें क्या क्या है? मुफ्ती साहब असल में ना, ये जो है ना हमारे पास अभी इस वक्त के अंदर देखो, ये फॉर्म नंबर शुरू है, तो अभी ये फॉर्म नंबर देखो आपको ऊपर 226वां फॉर्म नंबर दिखेगा, क्या दिखेगा, फिर ये 225वां फॉर्म नंबर दिखेगा। तो इस तरह से हम लोगों के पास अभी ये जो है ना तकरीबन 400 फॉर्म जमा है। अब ये जो फॉर्म है, तो ये फॉर्म हम लोग क्या करते हैं कि गरीब जो ज़रूरतमंद है इनसे भरवा कर लेते हैं और इन फॉर्म पर काम करते हैं। यानी अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि ये 400 लोगों को कारोबार देना। ये मतलब वेरिफिकेशन वाले फॉर्म है ये सब? ये वेरिफिकेशन फॉर्म से तो ऐसे कितने फॉर्म्स हैं? अभी हमारे पास 400 से ज़्यादा फॉर्म रहेंगे, मतलब इसमें तो और भी कम है, और भी फाइल्स है। जी जी। तो इस तरह के ये जो ना फॉर्म हमारे पास है, तो हमारी ये जिम्मेदारी है मतलब और ये जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर के अंदर हम लोग हिसाब लिखते हैं कि भाई मतलब कौन अब तक का कितना हिसाब है, जरा हिसाब तो देखो बहुत बड़ा है। मतलब इसमें क्या होता है, ये जैसे हमारे जो भी मतलब डब्बों का सिस्टम चलता है, तो सबका हिसाब लिखा जाता है इस तरह से कि भाई कौन सा डब्बा है, क्या नंबर है उसका, उसमें कितनी रकम आई, कभी किसमें 124 रुपये आते हैं, कभी क्या आता है। अब और भी देखो भी हमारे बड़ी मस्जिद वालों का हिसाब है जी। अब ये देखो, ये हमारी बैतुल माल बड़ी मस्जिद की कमेटी है, देखो इस तरह से कमेटी बनती है, इस तरह से कमेटी बनती है। ये मैं ज़रा पब्लिक को बता दूं, आप हिसाब किताब कैसे रखते हो ताकि लोगों को पता चले कि हर चीज़ का रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है। जी। इस तरह से हमारे पास है ना महाना हिसाब होता है। देखो अभी ये महाना हिसाब है हमारा, जैसे इस तरह से महाना हिसाब होता है हमारा। ये हमारे एक मस्जिद का हिसाब होता है, तो यानी ऐसे जो है ना मस्तूरात कर दी हमारा, उनका हिसाब किताब होता है ऐसा। जैसे अभी पिछले महीने का कुछ हिसाब किताब चल रहा है, तो इस तरह से पूरा हिसाब किताब हर महीने का लिखा जाता, बताया जाता। हम लोग
लड़ झगड़ कर नहीं, बल्कि बहुत ही प्यार और मोहब्बत से इदारे को लेकर चल रहे, और ऐसा काम लेकर चल रहे कि हमारे ही जो लोग हैं ना नज़दीक के, वो मतलब आश्चर्य करते कि यार हमारा काम कितना प्यारा है कि हम गरीब को एक्सपोज नहीं करते। मुफ्ती साहब, अगर मतलब लोग हमसे जो ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए जुड़ते कि हम किसी गरीब का फ़ोटो नहीं लेते। यानी आज जो लोगों के अंदर एक जो ट्रेंड है कि छोटा सा नेक काम करो और उसको जो है ना मतलब लोगों के सामने, किसी को राशन दो तो उसकी हाईलाइट कर देते उसको, तो हम ना गरीब को एक्सपोज करते। तो इसके लिए लोग हमसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं और लोग हमको बहुत चाहते हैं। ये बुक्स जो आपने जो लाए हैं, तकरीबन कितनी बुक्स है ये बुक्स तो बहुत सारी है, यहाँ पर भी है और भी बहुत सारी बुक है। तो इस तरह इसका से ये जो कलेक्शन है, किस चीज़ का कलेक्शन है? ये डब्बों का कलेक्शन होता है। इस तरह से जो है ना मतलब मतलब उसके ऊपर नाम लिखा हुआ जाता है और वहाँ पर जो ना रसीद बनती है। मतलब घरों में आपने जो डब्बे दिए हैं तो उसमें उसके जो है ना उसकी रसीदें बनती है। यानी जो भी रकम हमारे पास 122 रुपये है तो उसकी भी रसीद दी है, बरोबर 80 रुपये है। तो ऐसी कितनी रसीद है तुम्हारे पास? ऐसी बहुत सारी रसीद है। अभी देखो इसके अंदर है ना, अभी ये मतलब अभी सामने तो है और भी बहुत सारी पुरानी रसीद है। तो इस तरह से पूरा हिसाब होता है। अभी देखो ये 1650वीं मतलब पावती की रसीद चल रही है। तो इस तरह से मतलब हर जगह पे मतलब देखो अभी जैसे ये बुक के अंदर कितनी रकम लिखी हुई, इस तरह से टोटल कहाँ पर क्या लिखा हुआ रहता, हर चीज़ हमारे पास लिखी हुई रहती। क्योंकि हमको ऑडिट करना है, हमको गवर्नमेंट को बताना है, हमको लीगल काम करना है। और हमको सिर्फ ये मुसलमानों के लिए नहीं करना है, बल्कि हमको हमारी खिदमत नालेगांव के अंदर में भी, यानी गैरों की जो हमारे हमवतन भाई है उनके अंदर में भी हमारी खिदमत है। यानी लोग हमको अभी हमारे जो हमसे जो कर्ज लेते हैं और जो हमको लौटाते हैं, तो वो सिर्फ मुस्लिम नहीं है, कई ऐसे भी लोग हैं हमारे जो मतलब हमवतन भाई है, दूसरे मज़हब के रहने वाले, और उनके ऊपर हमारे पैसे आज मतलब अभी देखो इतना 6 साल से चल रहा है इदारा। जब अल्लाह का करम है हमने उसको 1 महीने के अंदर क्लोज कर दिए और फिर से शुरू कर दिए। आज हमारे को ना इलाके के जो दूसरे लोग हैं वो बोल रहे हैं यार तुम्हारा कलेक्शन वाला भेजो, हमको चालू करना है। लेकिन हमारी शर्त एक होती है कि अच्छे लोगों के साथ काम करेंगे, अच्छी नीयत के साथ काम करेंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे और एक अच्छा काम करेंगे। तो ये हमारा काम का तरीका होता है। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ भाई, आपने अपने पूरे ज़िम्मेदारों की टीम के साथ आए और बहुत अच्छे अंदाज़ के अंदर अवामुल नास के और नाजरीन के सामने आपने आपका पूरा ऑफिस यहाँ पर जो उठा के लाया, जितना आप काम करते हो, आपके पास जितने डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, जितनी कॉपियाँ है, ये काम जो आप कर रहे हो, ये काम कोई फ़ीस लेकर भी ना करे। ये काम कोई किसको फ़ीस के साथ मतलब पेमेंट के ऊपर रख के ये काम करे तो तब भी ना करे। समाज सेवा का काम इतने ahsan तरीक़े से करना, ये वाकई में एक बहुत बड़ी मिसाल है। बैतुल माल का काम करना या समाज सेवा का या सिर्फ गरीबों के लिए काम करना। आज का हाल ऐसा है कि कोई अमीर गरीब को देखना भी नहीं चाहता, उसकी मदद करना तो बहुत दूर की बात। और गरीबों को मतलब बदनाम करके रखा है, अरे वो तो ऐसे मांगते फिरते हैं, उनके पास बहुत है, ये है वो है। बहरहाल तो इस चीज़ ने क्या कर दिया है, दरार पैदा कर दी है गरीबों के दरमियान में और अमीरों के दरमियान में। मैं आवाम नास को भी बात बता दूं कि आज के ज़माने के अंदर कोई किसी की मदद करने को अपनी शान समझता है, सामने वाले की हिकारत समझता है, बल्कि ये नबूवत के मिजाज के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा गरीबों को अच्छी निगाह से देखा है, अच्छे दिल से देखा। यहाँ तक कि हदीस के अंदर आता है कि किसी के ताल्लुक़ से तुम्हारे दिल के अंदर थोड़ी सी हकारत भी आए ना, तो अल्लाह तबारक ताला तुम्हारे नेकियों को ज़ाय कर देते। इतना बड़ा वबाल है। और आज का मामला ऐसा है कि गरीबों को, मोहताजों को तहक़ीर आमेज़ निगाहों से देखा जाता है और एकदम इग्नोरेंट उनको समझा जाता है, नहीं क्या? तो ऐसे हालात के अंदर आप काम कर रहे हो, आप कितने लोगों को फेस कर रहे हो, आप लोगों की जो नेगेटिव कमेंट्स हैं, नेगेटिव बातें हैं, उन लोगों को फेस करना, फिर अपने कामकाज को आगे पीछे करके इस काम को करना, इस पर बंदे मुतय्यन करना और इतने ahsan तरीके से सारे हिसाब किताब के साथ ये काम करना, माशाल्लाह ये बहुत बड़ा काम है। अल्लाह ताला इस काम के अंदर आपको बरकत अता फरमाए। हासिदों के हसद से, हमारी तो यही दुआ है कि हासिदों के हसद से, शरीरों के शर से, फितरों के फितने से अल्लाह ताला तुम्हारे इस इदारे की, तुम्हारे इदारे के काम करने वालों की, सबकी अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाए। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो और आपका ये अमल
ये तरीक़ेकार दूसरे शहर वालों के लिए एक नमूना और ज़रबुल मसल बने कि आपके तरीके को देखकर लोग इसको अपने अपने इलाक़ों में अपने अपने शहरों में करने वाले बने। तो मैं आपको आखिरी में यही एक सजेशन दूंगा कि इस काम को आप आगे बढ़ाएं। ज़िले से आप ताल्लुक़ों के असफ़ार करें, वहाँ के जो असर रसूख वाले जो लोग हैं उनको जोड़े, समाज सेवक जो लोग हैं उनको जोड़े, उनके सामने ये प्रस्ताव रखें। हर शहर में उलमा इकराम मिल जाएंगे, उलमा इकराम को ये काम समझाएं। इंशाल्लाह ये काम जब एक मुनज़्ज़म तरीके से होने लगेगा ना, तो आज जो क्लियरिफिकेशन आपको देना पड़ा कि हम कैसे काम कर रहे हैं और हमारे काम में रुकावटें आती है तो हम उसको कैसे फेस करते हैं, उसको फेस करके उसकी तलाफ़ी करके आगे कैसे बढ़ते, ये आपको क्लियरेंट देना पड़ रहा है। तो एक ज़माना ऐसा आएगा आप इस काम को अगर करते जाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और एक मुनज़्ज़म तरीके से इलाक़ों के अंदर जुड़कर इस काम की मेहनत चालू होंगी तो लोगों को इसकी सफाई देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आज बचतगढ़ है, बचतगढ़ वाले हर इलाके के अंदर बिना किसी तबलीग के काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई डाउट और शक भी नहीं कर रहा। वो भी यही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लाके पैसे दे रहे, पैसे लेने रहे, दे रहे और देने के बाद वसूल कर रहे, पर वो वसूल कर रहे हैं सूद के साथ, और सूद के साथ साथ बहुत सारी बुराइयां भी उसके अंदर आई है, हर कोई जानता है। और उन्होंने एक वीक पॉइंट पब्लिक का ये पकड़े कि वो लेडीज़ को कर्ज देते, वो औरतों को कहते, मर्दों को नहीं देते। औरतों को इस वजह से देते कि औरत एक तो नाक़िसुल अक़ल होती है और औरत को ब्लैकमेल करना बहुत आसान होता है, और उसके अंदर उनका वो जो चक्री सिस्टम है, चैन वाला जो सिस्टम है कि तू 4-5 औरतें लेके आ, तेरे को इतना डिस्काउंट मिलेगा, तू 50 कस्टमर लेगा तो इतना डिस्काउंट मिलेगा। उसके अंदर औरतें क्या हो जा रही है, शकली के अंदर बनती चली जा रही है और घर के अंदर सूदी पैसा आ रहा है, उससे ना इबादतें कबूल हो रही है, ना बच्चों की तरबियत सही हो रही है, ना औलाद के अंदर माँ बाप की कदर और एहतराम आ रहा है। मतलब एक दीमक माशरे को लग गई है। ऐसे माहौल के अंदर अगर आप उस सूदी निज़ाम को ख़त्म करने के लिए गैर सूदी निज़ाम को अगर डालते हो और लोगों की खिदमत करते हो तो ये कार्य नबूवत का एक हिस्सा है, ये अल्लाह के नबी का मिजाज है, नबूवत का मिजाज है। हदीस के अंदर आता है सय्यिदुल कौमी खादिमुहुम, कि कौम का सरदार वो नहीं जो कौम के ऊपर हुक्मरानी करे, कौम का सरदार तो वही जो कौम की खिदमत करे। आज कौम का इस्तेहसाल करके सरदार बनने वाले हज़ारों मिलेंगे, पर कौम की खिदमत करके कौम के सरदार करने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। तो ये बहुत ऊंचा काम है, बहुत बड़ा काम है। मैं अवामुन्नास से मैं दरख्वास्त करता हूँ, अहमदनगर, मुकुंदनगर और पूरे अहमदनगर ज़िले के आवाम से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इन लोगों का साथ दे, इनसे अगर कोई गलती होती है, इंसान है, गलती का पुतला है, गलतियाँ होंगी और गलतियाँ काम करने वालों से ही होती। कोई घर पर बैठे काम कुछ ना करे उससे कभी गलती नहीं होंगी, जो काम करेगा उससे ही गलती होंगी। एक शायर कहता है, गिरते हैं मैदान जंग में खुद सह सवार ही, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। एक बच्चा है जो घुटने में चलता है वो क्या गिरेगा, वो गिर ही नहीं सकता, गिरेगा वो जो सह सवार है। तो जो काम करता है उससे ही गलती होंगी, जो काम नहीं करता उससे गलती होने वाली ही नहीं। लोग बोलते हैं हम बहुत क्लियर है, अपना तो किससे कुछ लेना देना नहीं। अरे तेरा कुछ कुछ लेना देना नहीं इसलिए तू क्लियर है। लोगों से लेन देन चालू कर, फिर क्लियर रह के बता, लोगों में इन्वॉल्व हो, फिर क्लियर रह के बता। ये असल कमाल है, कुछ ना करके क्लियर रहना ये कोई अक्लमंदी नहीं है। तो बहरहाल मैं आवाम उन्नास से भी यही दरख्वास्त करूँगा कि ये लोग जो काम लेकर, जिस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इन लोगों की मदद करें, इनको सपोर्ट करें। इनका सपोर्ट ऐसा करें कि इनसे गलती हो रही है, इनके पास आके इनकी गलती की इस्लाह करें, और अगर इनसे कोई गलती नहीं, ये काम अच्छा कर रहे हैं तो इनको सपोर्ट करें, इनको अच्छे मशवरे दे और इनको सपोर्ट करे। तुम्हारे पास काम करने का तुम्हारे मायने में, तुम्हारे अंदर सलाहियत है, तो ये जो काम कर इससे अच्छा आसान तरीका आपके दिमाग में है तो आप आकर इनको सजेशन दे कि ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, इससे फ़ायदा ज़्यादा होगा। लेकिन रोड़े ना डाले, लेकिन रुकावटें पैदा ना करे, रोड़े ना डाले। होता ये कि ये बंदे, इनको कुछ लेना देना नहीं, ना इनको कमाना है, ना इससे इनको इज़्ज़त हासिल करनी है, ना शोहरत है, ना मेंबर है, ना इलेक्शन लड़ना है, ना इनको पीएम बनना है, ना सीएम बनना है, ना आमदार बनना है, ना खासदार बनना है। इनका मकसद सिर्फ क्या है, भाई हमारा इलाके गौर गरीबों की मदद हो जाए। गौर गरीब पैसे के लिए अपना धर्म ना बेचे। आज ये चीज़ लोगों का ईमान बचाने बहुत कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि एक पैसा ऐसी चीज़ है कि पैसे के लिए इंसान अपना ज़मीर,
अपनी अमानतदारी, अपना वक़ार, अपना ओहदा तो बेच देता है। ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन इससे बढ़कर ये कि आज पैसों के लिए इंसान अपना धर्म भी बेच रहा है, अपना ईमान बेच रहा है, ईमान छोड़ रहा है, अपने ईमान से कन्वर्ट हो जा रहा है। किसके लिए? पैसों के लिए हो जा रहा है। तो ये चीज़ें बहुत छोटी है कि इंसान पैसे के लिए अपनी ज़बान तोड़ रहा, अपना ज़मीर तोड़ रहा, अमानतदारी में ख़यानतदारी कर रहा। ये एक छोटी चीज़ है, हालांकि ये भी कबीरा गुनाह है, लेकिन ईमान का छूट जाना कबीरा गुनाह नहीं, कुफ्र है। क्या है? कुफ्र है। तो ऐसे हालात में अगर हम गरीबों की इमदाद करेंगे और उनको उनके ईमान से हाथ धोने से अगर हम बचाएंगे, कन्वर्ट होने से हम बचाएंगे, तो उनके ईमान का बाकी रहना ये बहुत बड़ा कार्य सवाब है और अल्लाह तबारक ताला को ये अमल बहुत ज़्यादा खुश करने वाला है कि अल्लाह तबारक ताला मोमिन के ईमान से खुश होता है, इंसान के ईमान से खुश होता है। इंसान के कुफ्र से अल्लाह क्या होते हैं? नाराज़ होते हैं। बहरहाल ये जो काम को लेकर चले, मैं अवामुन्नास अगर ये वीडियो अगर बाहर जा रहा है, मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि इन लोगों से कांटेक्ट करें, रब्ता करें, इनके पास सफ़र कर आए, इनको वक्त दे, इनके पास काम को सीखे और अपने इलाक़ों के अंदर जाकर ये जो गैर सूदी निज़ाम है इसकी फ़िक्र करे। जो डब्बों का निज़ाम जो इन्होंने बताया है कि भाई हर घर से कुछ रकम मिल जाया करे, उससे गरीबों की इमदाद हो, उसी मोहल्ले की इमदाद हो, ताकि मोहल्ले में कोई भूखा ना सोए, मोहल्ले में कोई गरीब ना रहे। फिर उन्होंने किचन का सिस्टम, ये पिछले कुछ दिनों पहले बता रहे कि किचन का सिस्टम इन्होंने चालू किए कि किचन ले लिए, उस पर किराना आता है, खाना बनता है और जो गौर गरीब लोग जो होते हैं उनको जाके खाना वाटप किया जाता है, तकसीम किया जाता है। बहुत अच्छा अमल है। इस तरह से अगर आप समाज सेवक का जो काम अगर चालू करेंगे तो इससे इंशाअल्लाह एक नए माशरे की, एक नेक माशरे की तश्कील हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी बातें समझ आ रही होंगी। जितना हो सके हमारी इन बातों को आवामुन्नास तक पहुँचाने की फ़िक्र करें। और मैं फिर से एक मरतबा अहमदनगर की जो टीम आई है, अल्ताफ़ भाई की जो टीम, जो हमारे हाजी साहब आए हैं, हाजी जुनेद साहब है, अशफाक भाई है, मौलाना जमील साहब है, इन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने इतना सारा वक्त निकाल कर अपनी मशगूलियों में से हमारे पास आए हमारे पास, और वो सारी बातें जो अवामुन्नास को जानना ज़रूरी था कि ये लोग क्या करते, वो आपके सामने रखे। और जहाँ तक मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ, इन्होंने बहुत मुख्तसर अंदाज में बातें बयान की। अगर आपको डिटेल जानना है तो देखो इनके पास बड़े बड़े रजिस्टर्ड है, इनके पास ये देखो इतना सारा, मेरे को इन्होंने ये वाउचर वगैरह जो बना कर देते हैं ना, देखो ये मुझे पकड़ने नहीं आ रहे, इतने सारे इनके पास। जब से ये लोग काम कर रहे हैं ना, उसकी सारी कॉपी, किसको कितना दिया, क्या नहीं दिया, वो बुक्स आपके सामने रखे हुए, किसको कितना दिया, कब आया, तारीख डेट के साथ इनके पास जेरॉक्स कॉपी मौजूद है। मतलब इतना ये क्लियर और इतना साफ काम कर रहे हैं। तो आप आए, अगर आपको हिसाब किताब चाहना, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, पर जुड़ने से पहले आप तहक़ीक़ करना चाहते हैं, तो आप आए, इनसे तहक़ीक़ करें। इंशाअल्लाह मुकम्मल आपकी रहबरी की जाएंगे, आपको बिल्कुल सेटिस्फाइड किया जाएगा। उसके बाद आप ख़ुद होकर इंशाअल्लाह इस इदारे का एक हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला नज़र बस से हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।